अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वजिया गुलजार, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कार्सिनोमा पैनक्रियास, लबलबे का कैंसर। लबलबे का कैंसर एक इस किस्म का कैंसर है जो कि इंतहाई फेटल, जानलेवा और एक बहुत मुज़र इकसाम की कैंसर में से एक कैंसर माना जाता है। इसका रीज़न ये है कि ये मोस्टली पेशेंट जो प्रेजेंट करता है वो होता ही स्टेज 4 में प्रेजेंट करता है। ये एक साइलेंट कैंसर में से एक कैंसर कहा जाता है इसे। और जो लबलबे का कैंसर है वो तमाम कैंसर्स में से थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, कैंसर्स की वजह से जो डेथ्स होती हैं वो तीसरे नंबर पे आता है। अच्छा, अब लबलबे का जो नॉर्मल फंक्शन है वो हमारे जिस्म की ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करना है। मतलब कि हमारे खून में जो शुगर की मिक़दार है उसे रेगुलेट करने के लिए जो एक अज़ा की ज़रूरत होती है उसे लबलबा कहा जाता है या पैनक्रियास कहा जाता है। ये स्टमक के बिल्कुल पीछे लोकेटेड होता है और जो छोटी आंत है उसके सराउंडिंग्स पे उसके बिल्कुल साथ इसका एक डक्ट ओपन होता है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि जब पैनक्रियाटिक सेल्स में जो लबलबे के सेल्स हैं उनमें अगर किसी किस्म की कोई भी म्यूटेशन आ जाए, किसी किस्म का कोई रद्दोबदल आ जाए, तो उसकी वजह से ये कैंसर सेल्स जो हैं कैंसरियस सेल्स में चेंज हो जाते हैं, कैंसर वाले सेल्स में तब्दील हो जाते हैं। इनमें इस किस्म की म्यूटेशन आ जाती है, इसके कैंसर में इस किस्म की म्यूटेशन आ जाती है। अब इसके जो 6 अलार्मिंग साइंस हैं जो कि अगर किसी मरीज़ में या किसी बंदे में देखे जाएं तो उसे फ़ौरन अपने जनरल फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। सबसे पहला जो इसका एक अलार्मिंग साइन है वो है कि मरीज़ विदाउट एनी रीज़न बहुत थका थका महसूस करता है और वो थोड़ा सा काम करता है तो वो थक जाता है, या फिर एकदम से मरीज़ का वज़न गिरने लग जाता है। जैसे ही मरीज़ का वज़न गिरने लग जाए और उसका कोई कॉज नज़र ना आए या मरीज़ को कपड़े खुले होने शुरू हो जाएं, तो ये एक अलार्मिंग साइंस में से एक साइन आ जाता है। इसके अलावा जो सेकेंड लीडिंग कॉज है, इसका साइन है इसका, वो है कि पेट के ऊपर वाले पेट में मरीज़ को शदीद किस्म का दर्द रहता है, या और समटाइम्स ऐसे होता है कि ये दर्द कमर की तरफ भी जाता है। उसका रीज़न ये है कि जब कैंसर सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं अननेसेसरली, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता और वो अननेसेसरली ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो अपना प्रेशर पेट के बाकी अज़ा पे डालते हैं। जो वो अपना प्रेशर पेट के बाकी अज़ा पे डालते हैं तो वो रेडिएट करता है टुवर्ड्स द बैक। इस वजह से मरीज़ को पेट के ऊपर वाले जगह पे या फिर बैक एक होती है मरीज़ को, और वो इस कदर शदीद होती है कि मरीज़ को किसी भी दवाई से आराम नहीं आता। जब इस तरह के मरीज़ को मसले मसाइल हो रहे हों और उसका कोई कॉज ना पता चले, उसका कोई रीज़न ना समझ आए, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है। तीसरा इसका पीला हो जाना, जिसे आम ज़बान में जॉन्डिस कहा जाता है। अब जॉन्डिस होता इस वजह से है क्योंकि जो कैंसर सेल्स हैं वो बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, उसे पिचका देते हैं, उस डक्ट को, उस नलकी को पिचका देते हैं। जब वो पिचक जाते हैं तो आगे जो एंजाइम्स हैं उसकी सिक्रीशन ही नहीं होती। जब उसकी सिक्रीशन नहीं होती तो ऑटोमेटिकली बिलीरुबिन का कंटेंट बॉडी में रेज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बिलीरुबिन कंटेंट बॉडी में रेज होता है तो वो आँखों में या फिर जिल्द में उसके अपने असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं।
जिसे हम आम ज़ुबान में जॉन्डिस कहते हैं। बाकी जो सिम्टम्स हैं जॉन्डिस के वो है डार्क कलर यूरिन आना या फिर जिस्म पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो जाना। इसके अलावा समटाइम्स ऐसा होता है कि मरीज़ को कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता, मरीज़ की एपेटाइट डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, मरीज़ को भूख ही नहीं लगती। चौथा जो इसका अलार्मिंग साइन है वो है मरीज़ को अननेसेसरीली नॉज़िया और वॉमिटिंग होना, मतली होना या फिर उल्टी आ जाना। तो जब कैंसर सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं तो वो अपना प्रेशर डालते हैं खुराक की नलकी पे और स्टमक पे। जब खुराक की नलकी और स्टमक में जब जैसे ही मरीज़ खाना खाता है तो उस बैक प्रेशर की वजह से मरीज़ को उल्टी होती है, मतली होती है और वो उसका कोई कॉज नहीं समझ आ रहा होता जब मरीज़ को, तो फिर ये एक अलार्मिंग साइन हो जाता है टू रेज द सस्पिशन फॉर कार्सिनोमा पैनक्रियास। जो इसका छठा सिम्टम है या साइन है जो कि मरीज़ को एक अलार्मिंग सिचुएशन में लेके जा सकता है वो है कि गाल ब्लैडर जो पित्ता होता है वो बड़ा हो जाए। जैसे ही पित्ता बड़ा होता है तो बाइल डक्ट की वजह पित्ते बड़ा होने की वजह से बाइल डक्ट पे प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर पड़ता है तो वो एक दफ़ा फिर से ब्लॉक हो जाता है। इस ब्लॉक होने की वजह से मरीज़ को अलार्मिंग कुछ साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। सो अननेसेसरीली जॉन्डिस हो जाना, बिलिरुबिन रेज हो जाना, मरीज़ को भूख ना लगना, वज़न गिर जाना, मरीज़ 2 कदम चले और मरीज़ थकावट महसूस करे या फिर मरीज़ के कपड़े खुले हो जाएं, या फिर मरीज़ को ऊपर वाले पेट में दर्द हो और वो दर्द पीछे कमर में भी रेडिएट हो और उसका कोई कॉज ना समझ आए और किसी भी पेन किलर से ठीक ना हो। तो ये कुछ अलार्मिंग साइंस होते हैं कि पेशेंट शुड रेज द सस्पिशन फॉर द टू CA पैनक्रियास। सो अगर ये मरीज साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट को डेवलप हो जाएं तो फिर इम्पॉर्टेंट होता है कि मरीज़ अपना सिंपल बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करवाए जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट मस्ट आ जाते हैं ताकि बिलिरुबिन का पता चल सके। अगर उसमें बिलिरुबिन रेस्ड आए तो फिर एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है। लेकिन ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये स्लोली डेवलप करते हैं। इसी वजह से लबलबे के कैंसर को एक साइलेंट किलर कहा जाता है। खामोशी से ये ग्रो करता रहता है जिसकी वजह से मरीज़ को पता नहीं चलता और 50% मरीज़ लोकली एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं और 30% मरीज़ मेटास्टैटिक स्टेज 4 में डेवलप करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। So this was all about my discussion today. I hope you like my video. If you have not subscribed yet, please subscribe. Thank you.